कि ये खुशखबरी कब आवेगी, कब मैया के घर लाला होएगो, कब यशोदा मैया माता बनेंगी, मैया बनेंगी। क्योंकि माँ जैसा तो वात्सल्य यशोदा मैया में पहले से ही था, पर सबकी इच्छा थी कि ये वात्सल्य तब और उमड़ के बाहर आएगा जब मैया के घर पुत्र होगा। अजीब, ब्रज के लोग अपने लिए भगवान से कुछ नहीं मांगते थे। भगवान नारायण की सेवा करते और फिर क्या मांगते, बोले प्रभु इसके फल में ऐसा दे दो, यशोदा की मैया के घर लाला हो जाए, बाबा के घर लाला हो जाए। ऐसा भाव मन, आप सोच के देखिए कितना सुंदर जीवन होगा नंद बाबा और यशोदा का। दुनिया में यहाँ कोई किसी का सुख नहीं मांगता भैया, हाँ दुख जरूर मांग ले, भगवान उसका बेड़ा गर्क हो जाए, भगवान उसकी सारी खुशी छिन जाए, ऐसा तो सब मांग लेंगे। पर भगवान हमारे जीवन में खुशी दो न दो, पर उनके जीवन में खुशी दे दो। ऐसा सुंदर जीवन नंद यशोदा ने बनाया और उसी कारण ठाकुर जी ने उनका घर, उनका गर्भ चुना अवतार लेने के लिए। क्योंकि भगवान को धरती पर आने के लिए भी एक सुंदर दाम्पत्य की जरूरत पड़ती है, ऐसा दाम्पत्य जो भक्ति से, सेवा से ओतप्रोत हो। तो उन दोनों दंपति को ठाकुर जी ने चुना, हम इनके घर बालक बन के आएंगे, यशोदा मैया, नंद बाबा, वसुदेव देवकी के घर अवतार लेंगे, पर पूरा जीवन काल की जो लीला इनके मध्य में रह करके करेंगे। तो नंद यशोदा आज खूब उल्लास में, आनंद में आनंद ले रहे हैं। सारे ब्रज की गोपियाँ खूब नाच रही हैं, गा रही हैं, बधाइयाँ लुटा रही हैं। सब अपने अपने घर से जाकू जो मिल जा रहे हो, सब वो अपनी तरफ से भी लुटा रहे हो। क्यों? क्योंकि ये किसी के मन में नहीं है कि कृष्ण एक ही घर आया है, कृष्ण यशोदा मैया के घर आया है। सबको ऐसा एहसास हो रहा है कि लाला को जन्म हमारे ही घर हुए है, ठाकुर जी हमारे ही है, कन्हैया हमारो ही है। ये सोच के सब आनंद कर रहे हैं, सब बधाइयाँ लुटा रहे हैं। हाथी दिए, घोड़ा दिए और दीनी पालकी, उत्सव चला भैया। और कैसा उत्सव चला, खूब लंबा उत्सव चला। सबने खूब इस उत्सव का आनंद लिया, गा के नाच के। छोटे छोटे ग्वाल बालों ने पूरे नंद बाबा के आंगन को पूरा दूध से, दही से भर दिया और नंद बाबा को पकड़ के बीच दूध दही के उस आंगन में खड़ो कर दियो। एक बरसाने वाले इधर ठाड़े है गए, नंदगाम वाले इधर ठाड़े है गए। एक पीताम्बर लियो, बाबा के कमर में बांधो। वैसे तो बाबा नाचने को तो बाबा को बड़ो मन कर रहे हो, पर बाबा ने सोची सफ़ेद दाढ़ी है गई हमारी, अब या उम्र में नाचते बढ़िया लगेंगे हम, तो बड़े संकोच कर रहे हैं कि नाचे कि ना नाचे। कल हमारे नंद बाबा भी ऐसे ही थे, ये भी मन तो इनका कर रहा था कि यही स्टेज पे अभी सब नाच लें, पर स्वरूप की मर्यादा होती है तो उन्हें थोड़ा सा वो भी बना के रखनी पड़ती है। तो बाबा के मन में बड़ो संकोच है रे, नाचे ना नाचे। ग्वाल वाल समझ गए कि बाबा नाचना तो चाह रहे पर नाच नहीं पा रहे, सो बोले लाओ हम ना चाहते, ऐसे ना तो ऐसो ठुमका लगवाएंगे। कछुन ने इधरते पकड़ लियो, कछुन ने इधरते पकड़ लियो और बाबा को पकड़ पकड़ के पूरे आंगन में घुमा रहे। और बाबा ते कह रहे अरे बाबा आज काय बात की शर्म, आज तो लाला भयो है। देखो दुनिया में तो अच्छा लगता है मान मर्यादा एटिकेट्स रखना, पर जब ठाकुर जी को जन्म हो ना और बाद जन्म में भी कोई ऐसे एकदम बनो ठनो बैठो रहे कि हम तो भैया नहीं, हम नहीं टॉफी लेंगे, हमको अच्छे लगते हैं ये कोई उम्र में टॉफी फोफी चॉकलेट बीनते हुए। हाँ दुनियादारी में नहीं अच्छे लगते, पर ठाकुर जी के उत्सव में अगर ये आनंद ना लियो, बालक ना बने ठाकुर जी के उत्सव में, तो उत्सव को आनंद ही नहीं है। यहाँ आनंद तो तभी है जब भैया सब भूल जाओ, उम्र भूल जाओ, जाति भूल जाओ, पद भूल जाओ और सबरे मिलकर के ठाकुर जी को उत्सव मनाओ। उत्सव मतलब सब विस्मृति हो जाए, बस एक ही टारगेट, एक ही चीज दिखाई दे, कन्हैया, बस बाकी अलावा कोई दुनियादारी सब ब्लर हो जाए, केवल ठाकुर जी दिखाई दे, तब उत्सव है, तब उत्सव का आनंद है। तो नंद बाबा नाचे, यशोदा मैया नाची, सब सखी नाची, ग्वाल बाल नाचे, वादित्रानी विचित्रानी विचित्र विचित्र वाद्य बजाए ग्वाल बालन ने। सो भैया उत्सव भयो, 6 दिन
तक की भागवत में वर्णन है, अन्यथा तो अलग अलग भाव लिखे हुए हैं कि कई कई महीनों तक ये उत्सव चला, उत्सव हुआ। उत्सव के बाद अब श्री ठाकुर जी को दर्शन करने को सबको भाव हो, सब देवी देवता चाहते हमें ठाकुर जी को दर्शन है जाए। सब आए भी थे दर्शन करने के लिए, भगवान महादेव भी आए दर्शन करने के लिए, पर महादेव को पेट ना भरो दर्शन करके। ठाकुर जी को एक बार मुख देख लियो, दर्शन कर लियो, वाते आनंद नहीं आयो। ऐसो दर्शन करनो चावे बाबा भोलेनाथ कि कोई आगे पीछे ना हो, बस ठाकुर जी हो, हम हो, और वह नेत्र से नेत्र मिल जाए, आंख से आंख मिल जाए, ऐसो दर्शन। और दर्शन यही होता है, दर्शन भाग दौड़ी वाला नहीं होता। ये जो लोग भाग दौड़ी वाला दर्शन करते हैं ना, भागे भागे जाएंगे एकदम राजधानी एक्सप्रेस बने बने, वहाँ जाएंगे ठाकुर जी के सामने खड़े होंगे, आंख मूंद लेंगे, एक आध मंत्र बोल दिया जो आता हो टूटा फूटा, और ले करके भागते भागते फिर जेब में से निकालेंगे रुपया, मतलब जो सबसे लो वाला होगा ना वो निकालेंगे, क्योंकि दान करना है। और फिर वो भी एकदम ऐसे ठाकुर जी की ओर ऐसे फेंक के मारेंगे जैसे भैया कोई एहसान कर दिया उन्होंने 1 रुपया दान करके। बेचारे पुजारी जी वहाँ मंदिर में लिखना पड़ता कृपया दान दान पेटी में ही चढ़ाएं, नहीं तो दान पेटी में नहीं, वहीं एकदम ठाकुर जी की ओर। फिर परकम्मा लगाएंगे भाग भाग के, परकम्मा ऐसे लगाते जैसे कोई पागल कुत्ता पीछे पड़ा हो, भाग भाग के एकदम स्पीड में भागेंगे। जल्दी महाराज जी जल्दी चलना, हमें तो जल्दी जाना है, हमें जल्दी जाना है। जल्दी जाते करते करते आते तो बढ़िया भैया जाओ ही मत, ऐसी घर से ही प्रणाम कर लो। कई लोग हमने तो ऐसे भी देखे, और नौकरी पे जा रहे, जॉब पे जा रहे, गाड़ी में बैठ के जा रहे, मंदिर के सामने हॉर्न बजाते हैं। मैंने भैया पूछा भैया हॉर्न क्यों बजा रहे हो? बोले वो क्या है ना अंदर भीतर जाने का टाइम नहीं, तो यहीं से हमने अटेंडेंस लगा दी कि आ गए हैं हम। हमारे धर्मात्मा यहीं से अटेंडेंस लगा दी कि प्रभु एक्सेप्ट कर लेना। वो स्कूल में नहीं होता, रोज अटेंडेंस लगती है, नाम लेते बोले यस सर, तो वैसी वाली ठाकुर जी के मंदिर में बोला हम बाहर से ही लगा दी। ऐसे दर्शन बड़े अद्भुत अलग अलग विचित्र लोग होते हैं, कैसे कैसे। अच्छा दर्शन कर रहे हैं, यहाँ आप दर्शन कर रहे हैं, ध्यान क्या होगा पूरा पूरा हाथ जोड़ करके वहाँ भगवान के सामने बोल रहे हैं त्वमेव माता, फिर पीछे देखेंगे चपिता, तो क्या देखेंगे चप्पल चोरी तो नहीं हो गई। अभी अभी नई नई ब्रांड की लेकर के आए हैं, और पता नहीं है चप्पल चोर भी, भैया कम से कम भगवान वाली जगह तो छोड़ दिया करो। कहीं भी आते हैं आकर के हाथ साफ कर ले जाते हैं। वैसे भी बढ़िया मौका है, यहाँ बाटा के शोरूम में जाओगे तो वहाँ एक ही ब्रांड मिलेगी, और क्या क्या नाम होते हैं, जिस जिसके ब्रांड में जाओगे एक ही मिलेगा, उसी ब्रांड का मिलेगा। कथा एक ऐसी जगह जहाँ सारी ब्रांड उपलब्ध होती है, जाकू जो फिट बैठे, जो बढ़िया लगे उठो और पहनते बनो। तो भैया कथा वाली जगह तो अब जब जिसकी चोरी हो जाती है वो बेचारा क्या मुंह लटका के बोल अच्छा हुआ पाप कट गए। अब कोई ऑप्शन नहीं है ना, दिल को तसल्ली देने का एक ही ऑप्शन बचता है, तो बढ़िया हुआ पाप चले गए। ऐसे ही मन को तसल्ली देते हैं। अभी तो है नहीं, आज हमारे वो चले गए, कनाडा से आए थे, हमारे बड़े अच्छे प्रेमी हैं, 5 दिन से यहीं हैं, परसों फिर वापस आएंगे, अभी किसी काम से चले गए बड़ौदा। वो कह रहे थे वो आए कनाडा से, बढ़िया ब्रांड पहन के आए होंगे कोई, पता चला पहले दिन ही गायब। तो एक दूसरे और भाई थे, उनके साथ बोले एक यहाँ भारत, तुमको पता नहीं तुम भारत में कथा सुनने आए हो, ऐसे काम किया करो, कंफ्यूज किया करो, एक चप्पल उधर उतारा करो एक उधर उतारा करो तब बचेंगी। तो वो ज्ञान दे रहे थे हमारे सामने, उनका बहुत बढ़िया। तो भैया क्या बताएं, मन ऐसी जगह कोई महंगी चीज पहले तो पहन के ही मत जाया करो, नहीं तो आधा ध्यान तो उसी पे धरा रहता है।
मैया आएंगी ऐसी बढ़िया बढ़िया महंगे महंगे स्वर्ण आभूषण पहन के कथा में आ जाएंगी। फिर अगले दिन अनाउंस होगा मैया की चैन चोरी हो गई, मैया की चैन चोरी हो गई, मैया बेचैन हो जाती है। तो ऐसी जगह पहले से ही थोड़ा सादगी से आओ, क्या आवश्यकता, और पहनना ही है ज़्यादा तो हम भी कह देते भाई शादी है, ठाकुर जी का उत्सव है, पहनाओ। तो नहीं, थोड़े कम महंगे पहन के आए। आर्टिफिशियल आजकल तो भैया नकली का जमाना है। और हमारे कहने का मतलब ध्यान फिर वहाँ जाना नहीं चाहिए। तो ठाकुर जी को ऐसे हाथ जोड़ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, पर ध्यान कहीं और है। दर्शन का मतलब होता है कि जब वहाँ जाएं, किसी भी मंदिर जाएं, किसी भी धाम में जाएं, तो आंखें केवल ठाकुर जी पे अटकी रहे। यही असली दर्शन होता। तसल्ली से जाओ, रोज रोज नहीं जा सकते मत जाओ, महीना में एक बार जाओ, पर जाओ बड़े आराम से। आराम से ठाकुर जी के रूप का दर्शन करो, नैनों में बसाओ, आँखों में उनको बसा करके घर लेकर के जाओ। ब्रज की गोपी तो ऐसे ही ठाकुर जी श्री जी को दर्शन कराती थी, आँखों में बसा करके। मान लीजिए आज श्री जी ने देखा कि आज घर में कीर्ति मैया है, बाबा हैं, पहरा थोड़ा टाइट है, आज सिक्योरिटी थोड़ी टाइट है, आज जा नहीं सकती लाल जी से मिलने। बड़ी हृदय में व्याकुलता बढ़ जाती। सखी देखती कि अब इनके धैर्य नहीं, अब बस में नहीं है। हृदय एकदम बेचैन हो जाता, शरीर कंपन करने लगता, अश्रु बहने लगते, श्वेत बिंदु बहने लगते, प्रेम के सारे लक्षण शरीर में उतर आते। तो गोपी भागी भागी जाती, जाके नंदगांव में ठाकुर जी के महल में जाती, जाकर के भाग के एक मंजरी ठाकुर जी का दर्शन करती। दो जाती, एक दर्शन करती और दर्शन करके ठाकुर जी को देख के ऐसे आंख बंद कर लेती, आंखें मूंद लेती। दूसरी उसका हाथ पकड़ के अब उसको नंदगांव से बरसाना लाती, हाथ पकड़े, आंखें मूंदे मूंदे पकड़ के ले आई बरसाना, और श्री जी के सामने आके कहती अब आँख खोल दे। और जैसे वो मंजरी आँख खोलती तो उसकी आँखों में वही हूबहू ठाकुर जी कहती, लो लाडली जी दर्शन कर लो, आपके लिए हम ठाकुर जी का दर्शन लाई। अब फिर वही हाल, अब वहां से आई तो ठाकुर लाल जी का भी तो यही दशा है ना। तो अब वो जो दूसरी पकड़ के लाई थी, अब वो श्री जी का दर्शन करती, आंखों में श्री जी को बसाती, और अब दूसरी वाली से कहती अब तू मुझे वहां लेके चल। फिर वो दूसरी वाली लालजू के पास लेके आती, आंख खुलाती, लालजू को श्री जी का दर्शन कराती। ऐसे सखी मंजरी ठाकुर जी की लीला में अपना सहयोग देती हैं, अपनी सेवा देती है। इसलिए मंजरी भाव, सहचरी भाव प्रेमा भक्ति में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। सहचरी ठाकुर जी की मंजरी ये सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि ये मिलवाती, मिलन कराती, युगल का मिलन कराती। तो दर्शन ऐसा ही होना चाहिए भैया, भाग दौड़ नहीं, तसल्ली से करो, थोड़ा करो पर जम के करो। आंख बस अटकी रह जाए वहीं पे। पूज्यपाद श्री राधा बाबा जी कहते थे, अपनी ग्रंथों में लिखते हैं कि ठाकुर जी का रूप ऐसा देखो कि एक दिन तो बस उनके कुंडलों में ही मन अटका रहे, एक दिन तो बस यहीं अटक जाए, एक दिन उनके बाजूबंद में मन अटक जाए, एक दिन उनके चरणों की पायल, एक दिन उनकी बेसर में मन अटक जाए। ऐसा दर्शन करो। तो बाबा भोलेनाथ महादेव ने सोचा कि मजा नहीं आया, बार तसल्ली से जाते, तो बाबा दर्शन कर अलख निरंजन करते हुए मैया के दरवाजे पे पहुंचे। मैया ने द्वार खोला, दरवाजे पर एक संत आया, ये सोच के मैया बड़ी खुश हुई, भागी बाबा जी आयो है। पर जैसे बाबा जी को देखो तो मैया तो वहीं घबरा गई, क्योंकि बाबा जी भी तो बड़े खतरनाक है, ये विचित्र इनका स्वरूप है। देख करके मैया घबराई, पर फिर भी हिम्मत जोड़ी, बोल बाबा बता कहाँ लोगे, भोजन बनवा दूं आपके ताई, आपको दक्षिणा दान कछु चाहिए तो बता दो, वस्त्र
बाघंबर कछु चाहिए तो बता दो। महादेव बोले मैया मोको देख के तो कहीं लग रहा हो कि मो कछु धन की जरूरत है, कछु पैसा की जरूरत है, कोई वस्तु की जरूरत है। फक्कड़ बाबा जी हम फकीर हैं, हमें इन सब की आवश्यकता नहीं है। तो फिर बाबा हमारे दरवाजे पे आए तो कोई तो आशा लेके आए होगे ना? बोले हाँ एक आशा है। कौन सी आशा है? कौन सी आशा लेके आए? मैया तेरे लाल को मुख देखन आयो। एक ही आशा लेके आयो मैया, मुख और कछु ना चाहिए तो पहते तेरे लाला को मुख देखने आयो, दर्शन करने आयो। मैया बोली बाबा तेने गलत चीज मांगी है, कछु और मांग ले तो हंस के दे देती, पर तेन तो मेरे दिल को कलेजा को टुकड़ा ही मांग लियो। मैं वा को दर्शन कैसे करा दूं? बाबा बोले काय को दर्शन कराने में, लेके आ जाओ, बाहर आ जाओ अपनी गोद में लेके, हम ठाड़े ठाड़े यहीं ते दर्शन कर लेंगे। मैया बोली बाबा कर तो लेगो तू बाहर ठाड़ो ठाड़ो दर्शन दूर ते खड़े होके, पर मुझ तोते ज्यादा ये तेरे गले में जो कारे कारे नाग पड़े ना, ये फनफनाते दिख रहे हैं। तो बाबा मोको बड़ो खतरा लग रहे हो, कछु गड़बड़ है गई तो, कछु दुर्घटना है गई तो, तेरे गले में ते सांप उतर के लाला पे चढ़ गए तो। बाबा बोले मैया तू भोली वाली है, तू कछु ना जाने अभी, तेरे ऐसे सांपन ते लाला डरवे वारो नहीं है, वो तो ऐसे सांपन पे रोज सोवे है, शेषनाग पे सोवे। मैया हंसवे लगी। मैया बोली बाबा कैसी बात कर रहे हो, लगा कछु भांग ओट के पी आयो लगे, कैसी बात कर रहे हो? मेरो लाला शेषनाग पे सोवे, फनन पे सोवे, ऐसे कोई मेरो लाला कोई जादूगर थोड़ी है। मैया ने बात को टाल दिया। बाबा ने खूब निवेदन करी, नहीं मानी मैया। अंत में बाबा भोलेनाथ ने ठाकुर जी से निवेदन करो, ठाकुर जी से प्रार्थना करी प्रभु मित्रता निभाओ। मैत्री में एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से निभाया जाता। अब हमने इतनी निभा दी कि हम वहाँ से यहाँ तक आ गए, अब तुम कम से कम घर से बाहर तो आ जाओ। ठाकुर जी बोले निभाना तो हम भी चाहते, पर आपने समय गलत चुन लिया बाबा। ऐसे समय में आ गए कि अब हम 4 दिन का बच्चा भला करे तो करे क्या। पर चलो कोई बात नहीं, आप आए हैं तो आशा तो पूरी करनी पड़ेगी। तो महादेव की आशा पूरी करने के लिए ठाकुर जी लीला करते हैं, भगवान रुदन करते हैं, रोते हैं, रोते रोते खूब जोर जोर से रोए, गला बैठ गया इतना चीख चीख के रोए। यशोदा मैया खूब प्रयास प्रयत्न करती हैं लाला को चुप करने के, पर नहीं हुए चुप। अंत में किसी सुगढ़ ने ये सलाह दी कि मैया तेरे छोरा पे लगता भूत चढ़ गए, तो भूत उतारने पड़ेंगे। और भूत कौन उतार सकता? बोले ये बैठे बाहर भूतनाथ। महादेव ने कहा हम नाम ही हमारा भूतनाथ है, लेके आओ उतारते हैं। तब मैया लेकर के जाती हैं और लाला को ला करके महादेव के समक्ष खड़ा करती हैं। जैसे महादेव दर्शन करते हैं हृदय आनंद से भर जाता है, दोनों सखा एक दूसरे से मिलन होता है। महादेव को देख करके ठाकुर जी हंसने लग जाते हैं, खूब हंसे, खिलखिला के हंसे। मैया बोली बड़ो चमत्कारिक बाबा है तू तो, नेकी देर में लाला चुप कर दियो तेन तो बाबा एक काम कर, अभी तक कह रही दर्शन नहीं कराऊंगी, अब कह रही है बाबा एक काम कर तू यहीं रह जा, जावे ही मत। बाबा बोले वो कछु काम धंधो ना है का? अरे ना ना बाबा देख मैं तेरे यहाँ बड़ो सुंदर कुटिया बना के दे दूंगी, बाबा यहीं रह जा। रह रहे योगी नंद भवन में ब्रज में वासो कीजे, जब जब लाल को नजर लगे तू तब तब दर्शन दीजे, यहीं रह जा। बाबा को ये तो चांस चाहिए ही था, भैया ब्रज में चांस मिले काई को रहने को तो कौन बावरो छोड़ेगो, ये तो मौका मिल जाए, जाको अवसर मिल जाए वो धन्य है जाए। बड़े बड़े योगी लाइन लगा के खड़े, कब हमारो नंबर आवेगो, कब हमारो चांस आवेगो। एक बार शास्त्र की पुराण की कथा है कि नारद जी जा रहे थे तो उन्होंने देखा एक पूरा हड्डियों का अंबार लगा हुआ था, पूरा पहाड़ बना हुआ था। तो नारद जी ने ठाकुर जी से पूछा प्रभु ये सब कौन है? बोले 1000 सहस्त्र सहस्त्र वर्षों तक इन्होंने तप किया, ये ऋषि महात्मा है। किस लिए तप किया? बोले इनकी तपस्या का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था ब्रज में जन्म मिलना। तो फिर आपने दिया क्यों नहीं? ठाकुर जी से पूछा दिया क्यों नहीं आपने ब्रज में जन्म? ठाकुर जी ने कहा हम दे नहीं सकते क्योंकि ये डिपार्टमेंट हमारा है ही नहीं। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट के
काम को किसी आप दूसरे मिनिस्टर को दे दोगे, मिनिस्ट्री को दे दो, काम थोड़ी बनेगा। तो ठाकुर जी कहते ये काम हमारा नहीं है, ये कृपा करना हमारा काम नहीं, ब्रज में जन्म देना ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। किसका है? आप 5 दिन में तो समझ गए होगे थोड़े थोड़े। ये डिपार्टमेंट हमारी किशोरी जी का है। वो जाकू चाहेंगी वही को ब्रज में प्रवेश कराएंगी, वही पे कृपा करेंगी। तो सहस्त्र वर्षों तक तप करने के बाद भी ब्रज में जन्म नहीं मिलता, ब्रज में प्रवेश नहीं मिलता। इसलिए महादेव प्रसन्न हो गए। मैया का ये ऑफर जब मिला कि आप ब्रज में ही रह जाओ, महादेव तो इसी बात के लिए तैयार थे, तुरंत राजी हो गए और वही ब्रज में महादेव निवास करते हैं। महादेव वैसे भी भैया भारत के कोने कोने में हैं।